उस मैसेज को पढ़ने के बाद बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर ख़त्म किया ही था कि उसके फ़ोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़े ही देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम गरीबी अभ्यास परीक्षा था। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की ज़मीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक में उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि अब वो परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ गया। अगले दिन जब लकी की आँख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। न्यू सिटी बैंक का सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहाँ पैसा निकालने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी। भाई, अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेंगे? लकी ने मन ही मन में सोचा। ये यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बददुआ और कहाँ एक खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस अंदर से ज़्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रातों रात वो उसके कपड़े नहीं बदल पाए था। इतने बड़े बैंक में वो कहीं कपड़े पहन कर गया था जो भी अक्सर अपने काम पर पहना जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज़ आई, ऊँचाओ। लकी थोड़ा सा हड़बड़ाई में दिखाई दे रहा था और इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से टकरा गया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ़ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी। इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी ने अपने हाथ उसके सामने जुड़ गए। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज़ इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते नहीं देखा था। उसके बालों में आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नज़रों से लकी को देखा और बोला,
क्यों नहीं देख पाया? मैं क्या ट्रांसलेटर हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि बैंक की मैनेजर यास्मीना पटेल उन दोनों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसा ही शक्ल बनाई थी जैसा शक्ल उसकी उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगा तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नज़रों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखा जा रहा था। वो जानता था कि उसे इतनी ज़ोर से भी दरवाज़ा नहीं खोला था कि उससे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसने ये नहीं मालूम था कि लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखते ही समझ गई थी कि यह यहाँ का कस्टमर नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, मैं अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की ही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ ज़बरदस्ती घुसा चला आया था। हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भारी काम था। अगर किसी को उस बैंक का कार्ड लेना था, सबसे पहले उस आदमी को अपना खाते में कम से कम 5 लाख रुपए से जमा करवाने रखने पड़ते थे। तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली बार ही यहाँ पर आ रहा था, इसलिए उसके पास कोई कार्ड की संभावना नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब दे रहा था, दे पाया तो यास्मीन ने फिर से पूछा, मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उसके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं मेरे पास, लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसके उस लंबे बालों लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन ही मान चुकी थी कि ये लड़का कोई पागल ही है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहाँ आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्हें महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़कर और बोला, यास्मीन देखो, अगर आप इसी तरह से किसी सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आने लगे और बाकी के कस्टमर को परेशान करने लगे, तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और इसके शेयर को काफ़ी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ
बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा वफादार कस्टमर थे। अगर आज यस्मीन उन्हें नाराज़ कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यस्मीन की नौकरी जा सकती थी। और ये सब हो रहा था उसी पागल की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यस्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर जाने लगी। यस्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच तो रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहाँ था ही नहीं। अरे अब ये कहाँ चला गया, उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी लेकिन लकी वहाँ कहीं भी नहीं था। यस्मीन ने अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर भी नहीं निकला था। इसका मतलब वो था तो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यस्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कानों को देख लेने के बाद यस्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यस्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई उसे किसी की एक झलक दिखी और ये और कोई नहीं बल्कि लकी ही था। अरे ये कहाँ छुपा हुआ था, यस्मीन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉज के बाहर खड़ा था और उसके खंभे की आड़ की वजह से वो यस्मीन की नज़र से बाहर हो गया था। अब यस्मीन को मिल गया था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर से सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सबके करोड़ों रुपए इस वक्त बैंक में जमा थे। अगर ऐसे में लकी वहाँ घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यस्मीन का गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, यस्मीन जोर से और साथ ही गुस्से में चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहाँ खड़े थे यस्मीन की ये चीख सुनकर डर गए। कुछ लोगों को उनसे इतने ज़ोर से आवाज़ करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यस्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उसे कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा, यस्मीन ने अपना सिर पीटते हुए कहा और वो भी उसी कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। अरे बाप, एक ऐसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा लेकिन दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यस्मीन की सांसें फूली जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका
जी ये सोच कर ही घबरा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उसके रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ का कस्टमर रिलेशन मैनेजर और जो सोफे पर फैला हुआ था, वो सब उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखे ही यही शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे, यस्मीन उनके आने की खबर उसे सबसे पहले देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उसे 20 सवाल के जवाने लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ, लकी ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए देखा और पूछा। नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाज़ा खोलो और सीधे बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा, लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोलो ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब भी तो नहीं मिलेगा, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकलवाने आया हूँ सर, लकी ने कहा। देखो फालतू की बहस मत करो सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा। तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लकी ये सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे पर का गुस्सा उसे साफ नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो अग्रवाल ख़ानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का भी डर बढ़ता जा रहा था। लकी को लग रहा था, मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा ही जा रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिर फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए। मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। ये कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे मिली। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूँ सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उससे इस तरह से देख तो मैनेजर और भी फ्यूज हो गया था। मैनेजर सोचा कि उसे एक सांच देना चाहिए, इसलिए लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। तो
डोवर्स में झांकने के बाद आखिर उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन से आवाज़ आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से बीप कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था तुम्हारा कोई खाता नहीं है। इससे बैंक में मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर अपनी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ़ बना रहा था। इससे पहले लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फ़ोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबराया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश से में अंदर तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाएगा? कहीं कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम स्टोरी।